हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ मस्त रहें। सुबह की शुरुआत हो चुकी है थायराइड की गोली के साथ। सबसे पहले एक गोली खा करके एक गिलास पानी पी लेते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए अभी गुनगुना पानी, जीरा पानी, सौंफ पानी, धनिया पानी, मेथी पानी वगैरह वगैरह, जो पानी मैं वेट लॉस के लिए लेती थी, वजन कम करने के लिए, फैट बर्न करने के लिए, बहुत बार मैंने बनाया फैट बर्न मसाला, वो सब आजकल मैंने बंद रखा है। क्योंकि वजन इतना ज़्यादा कम हो चुका है कि फेस में मतलब ऐसे पिचका पिचका हो चुका है, पूरा बॉडी फैट बिल्कुल गायब हो चुका है। इसलिए मैं आजकल सब कुछ वज़न कम करने वाली चीज़ें बंद रखी हूँ। ना मैं वज़न बढ़ाने वाली कोई चीज़ खा रही हूँ, ना ही वज़न कम करने वाली। नॉर्मल जैसे हमारे घर में सब लोग खा पी रहे हैं, वैसे हम भी खा पी रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे थायराइड की गोली लेने के बाद जो दूसरा काम होता है हमारे घर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है चाय बनाने का काम, जो कि हमारे पतिदेव जी सुबह उठते ही सबसे पहले तो वो बेड टी लेते थे, लेकिन आजकल थोड़े थोड़े मतलब सुधार हुई है। अब फ्रेश होने के बाद चाय पीते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चाय रख दी है, और भगोने में थोड़ा सा दूध था, तो मैंने कहा चलो भाई इसी में चीनी चाय की पत्ती डाल करके रख देते हैं। और चाय जब तक खूब अच्छे से खौले ना, ऊपर से एकदम मलाई जैसी परत ना बन जाए ना, तब तक चाय का आनंद नहीं आता। तो यहाँ पे चाय हमारी बन चुकी है, चाय छान देते हैं। उसके बाद फिर चाय वाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद काम शुरू करेंगे। देखिए हमारी गिलासी में कितनी कम चाय है, एकदम बिल्कुल कम होती है। कभी कभी नहीं भी, मैं नहीं भी पीती हूँ। ऐसा नहीं कि परमानेंट मैं चाय पीती हूँ, चाय की आदी हूँ, या चाय ना पीने से कोई शरीर में दर्द, सिर में दर्द, या फिर जैसे चाय ना पियो ना तो किसी किसी दिन किसी किसी का दिन भी अच्छा नहीं लगता, कि लगता है कि आज तो मैंने, जैसे लगता है कोई काम छूट सका है। ऐसी मेरी आदत अब नहीं है चाय को लेकर के। तो सबसे पहले यहाँ पे आज मैंने बीटरूट कद्दूकस किया था, उसका जूस निकाला था। बीटरूट का फेस पैक इतना अच्छा होता है ना, आप चाहे बीटरूट में मुल्तानी मिट्टी चंदन फेस पैक बना लें, चाहे बेसन ऐड करके लगा सकते हैं, चाहे चावल का आटा या फिर गेहूं का भी आटा इसमें ऐड करके लगा सकते हैं। कुछ भी चुकंदर में ऐड करके आप लगा लो, इसके बाद आप अपने चेहरे का ग्लो देखो। तो यहाँ पे मैंने फेस पैक अप्लाई कर लिया है पूरे चेहरे पे। अब हम करेंगे झाड़ू पोछा। आलू हमारा बॉयल हो चुका है। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर हम अपना स्नान कर लेते हैं, और तब तक हमारा फेस पैक अच्छे से सूखता रहता है, क्लीन होता रहता है। जो भी घर के काम होते हैं मैं उनको निपटाती रहती हूँ। तो मैंने कहा चलो भाई दाल धुल करके इसको भी गैस पे चढ़ा देती हूँ, और फिर स्नान को चलती हूँ। जब तक मैं आऊँगी दाल पक जाएगा। घर में बाकी घर के सदस्य होते हैं, मैं बोल देती हूँ इतने टाइम पे आपको गैस बंद कर देनी है। तो गोलू हैं, गौरी हैं, उनके पापा हैं, कोई भी गैस बंद कर देता है, और ये मेरा दाल भी पकने का काम हो जाता है, ताकि स्नान करके आऊँ, बाकी की अपने आगे का काम करूँ। तो दाल सिंपल जब अरहर की बनती है, कभी कभार छौंक लगा के बना देते हैं, कभी कभार ऐसे ही बना देते हैं। कोई ऐसा नहीं ज़रूरी कि कैसे भी बना दो। दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ सिंपल ही ज़्यादा हमारे घर में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर दाल चढ़ा दिया है मैं। और स्नान ध्यान पूजा पाठ हो चुका है, सर अच्छे से धुल करके नहा लिया है। गर्मी में तो भाई सर ऐसा होता है, सोमवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को छोड़ करके बाकी के हफ्ते में सारे दिन सिर धुले ही जाते हैं। सिर धुलकर स्नान कर लो ना, तो पूरा ऐसे लगता है ना कि दिमाग ही ठंडा हो चुका है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। तो बस फटाफट से मैंने दाल को खाली कर दिया है। आज हम बनाएंगे आलू बैगन का भरता। जब भी हमारे घर में बैगन आता है ना, तो उसकी सब्ज़ी बनाने की बजाय मैं चोखा बनाना ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि चोखा बच्चे बड़े ही प्रेम से खा लेते हैं। अब बच्चे जब बड़े प्रेम से खा लेते हैं तो फिर वही चीज़ बनाना ज़्यादा सही लगता है। और खाना बनाओ, बच्चे ना खाएं, भिन भिन करें, कहीं ये बना दिया वो बना दिया, तो अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ चलो भाई चोखा में भी अच्छा लगता है, दाल चावल के साथ चोखा बहुत अच्छा लगता है। साथ में चोखा हो, चटनी हो, सलाद हो, तो फिर तो कॉम्बिनेशन ही पूरा बन जाता है। तो आज मैंने बैगन पहले नहीं भुना था, झाड़ू पोछा करने जुट गई थी। 100 घंटे भर तो झाड़ू पोछा में लग जाते हैं, और झाड़ू पोछा के बाद स्नान करने जाओ तो घंटे भर उसमें लग जाते हैं। बाथरूम साफ़ करना, मग्गा साफ़ करना, बाल्टी टब साफ़ करना, उसके बाद कपड़े धुलना, स्नान करना, तो घंटे भर से कम नहीं लगते मुझे स्नान में। इसलिए मैंने कहा भाई झाड़ू पोछा करके स्नान करते हैं, काम बाकी बाद में करेंगे, काम तो होते रहेंगे। और सुबह सुबह मैं उठ जाती हूँ, ऐसा मैं लेट नहीं करती हूँ। जैसे बच्चों का स्कूल सुबह का होता है तो उठना होता है, नहीं उठना होता है तब भी अपनी आदत वही बनाए रखते हैं। आदत बिगाड़ना सही बात नहीं होती, आदत बनाने में टाइम लगता है, लेकिन बिगाड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने 2 बैगन लिए हैं, इनको अच्छे से धुल लिया है। उसके बाद धनिया पत्ती, मिर्ची, अदरक, इन सबको अच्छे से धुल लेते हैं चोखा में डालने के लिए। उसके बाद 2 खीरा मैंने निकाला है। मैंने सोचा चलो भाई इसी टाइम पे हम इसका भी छिलका छील करके अलग कर लेते हैं, वरना फिर खाना खाते समय किसी से कहो भैया तुम खीरा छील दो, तो इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं कि मैं सोचती हूँ अपने सारे काम खुद ही निपटाती चलूँ। ज़्यादा कोशिश करती हूँ कहना ना पड़े किसी से, अपने काम खुद ही निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जी की कटिंग चॉपिंग कर ली है, और मतलब धुल लिया है। उसके बाद यहाँ पे
सबसे पहले बैंगन को भूनने की तैयारी कर रही हूँ। एक एक बैंगन करके मैं ऐसे भून लेती हूँ। बहुत सारे लोग जाली पे भूनते हैं। जाली पे भूनना ऐसा लगता है ना कि ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं डायरेक्ट गैस पे ही रख के भून लेती हूँ, तो मुझे लगता है ऐसा कम टाइम लग रहा है। तो 2 बैंगन मैंने भुना है, साथ में 2 ही टमाटर भुना है। और बैंगन जब आप भरता बनाओ ना, तो आलू कम रहे बैंगन और टमाटर ज़्यादा रहे तो बहुत बढ़िया जो है बैंगन का भरता बनता है। तो बस आलू पील कर लिया है, बैंगन छिलका निकाल लिया है, टमाटर का भी छिलका निकाल लिया है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची को बारीक बारीक चॉप करके साइड में रख लिया है। और जो बैंगन था बहुत ज़्यादा गर्म था, आलू तो फिलहाल ठंडी हो चुकी थी लेकिन बैंगन गर्म था। बैंगन इतना सॉफ्ट मुलायम था। जब आप बैंगन का भरता बनाए ना, तो एक चीज़ ध्यान रहे, जब आपका बैंगन सॉफ्ट रहेगा, उसमें बीज कम रहेंगे, तो बहुत ही बैंगन का बढ़िया भरता बनेगा। जब मैं भरता बनाती हूँ तो बाटी चोखा के साथ जो भरता बनता है वो क्या होता है, ऐसे कच्चा, इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची सब कुछ कच्चा ऐड कर दो। लेकिन जब दाल चावल के साथ बनता है तो मैं क्या करती हूँ, इसको अदरक लहसुन छौंक लगा के बनाती हूँ, यानी हल्का सा फ्राई कर देती हूँ। तो बस हमारा चोखा की तैयारी हो चुकी है, कटिंग चॉपिंग भी हो चुकी है। मैं सोच रही सब लोग स्नान ध्यान करके आ जाएँ, उसके बाद मैं चोखा फ्राई करूँ, ताकि गरम गरम ही चोखा अच्छा लगता है सबको खाने में। दाल भी बन चुकी थी, चावल भी बन चुका था, आटा गूँथ करके मैंने रख दिया था। और दही मैंने सोचा चलो भाई दही निकाल लेती हूँ। ये आज मैंने जो दही जमाई है ना, सिर्फ गाय के दूध की दही जमाई है, मतलब बहुत ज़्यादा औटाया नहीं है, खौलाया नहीं। जब हम दूध को कम खौलाते हैं, जैसे गाढ़ा कम करते हैं ना, तो दही थोड़ी सी पतली जमती है, क्योंकि ये गाय का दूध होता है। भाई गाय का दूध ऑलरेडी पतला होता है। जब खूब अच्छे से इसको खौला दो ना, थोड़ा सा जला दो दूध को, उसके बाद इसको क्या कहते हैं, दही जमाओ तो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो सॉरी, सबसे पहले मैंने क्या कहते हैं कि आटा मतलब गूँथा नहीं था, तो आटा गूँथने का काम जो मैं कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा बीटरूट, जो मैंने सुबह सुबह फेस पैक अप्लाई किया था, फेस पैक लगाया था बीटरूट का, उसका जूस मैंने निकाला था। जूस निकाल करके मैंने एयर टाइट रख दिया है, कई दिन हमारे काम आएगा। अब बचा हुआ था उसका गूदा, जो खुज्जा कहते हैं बीटरूट का, उसको मैंने आटे में डाल करके गूँथ लिया। मैंने सोचा इसकी रोटियाँ बना देंगे। तो बस आटा भी तैयार है, दाल चावल भी तैयार है, कढ़ाई चढ़ाई है फटाफट से, सब लोग बच्चे आ चुके हैं। दही निकाल करके मैंने पहले ही रख ली, कढ़ाई चढ़ाया, सरसों का तेल, इसमें जीरा का तड़का दिया है। जीरा के बाद चाहो तो आप एक सूखी लाल मिर्च तोड़ के डाल सकते हो, वरना आप हरी मिर्च अदरक लहसुन ये डालो। उसके बाद स्वादानुसार नमक डालो। नमक डालने से बहुत अच्छे से ये करारा भुन जाते हैं अदरक लहसुन। ऐड करो इसमें आप टमाटर और आलू और बैंगन का जो आपने पल्प तैयार किया था, मिक्सचर तैयार किया था, उसको ऐड करो, खूब अच्छे से फ्राई करो। 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें डालो खूब सारा भर भर के हरा धनिया की पत्ती, फिर से अच्छे से मिक्स करो और बस फर्स्ट क्लास आपका चोखा तैयार है। आप दाल चावल के साथ खाओ, और जैसे होता है ना, जैसे पानी वाला भात होता है जो, ये वाला चोखा, उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे भी आपको पसंद हो वैसे खा सकते हो, सब तरीके से पसंद है। बनाने का तरीका अलग अलग होता है, हो सकता है शायद मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दूँ, लेकिन आप उतने अच्छे तरीके से बना ना सकता हूँ। तो सबका अपनी अपनी बनाने की तकनीक होती है, अपनी अपनी आदत होती है, तो इस तरीके से सबको अच्छा लगता है बनाना। हो सकता है ना, मैं जितना अच्छा मैं बना लेती हूँ, जितना अच्छा आप लोगों को देखने में ना लगता हो, स्वादिष्ट बहुत होता है चोखा। तो आज जो मैं रोटियां बना रही हूँ, मैंने सोचा चलो भाई तवे पे आज रोटियां बनाते हैं, गैस पे डायरेक्ट नहीं सेकते। इसमें जो चुकंदर डाल रखे थे ना, उसको क्या करें कि अगर मैं इसको गैस पे सेकती तो ये जल जाता। तो फिर मैंने कहा चलो भाई तवे पे कोशिश करते हैं। बहुत मुलायम मुलायम रोटियां बन रही थी। पद्देव जी कह रहे थे आज रोटियाँ गुलाबी क्यों हो रही हैं। मैंने कहा आपको नहीं पता रोटियां गुलाबी क्यों होती हैं भाई, इसमें चुकंदर पड़ेगा तभी रोटियां गुलाबी होती हैं। तो बस सबको खाना वाना खिलाने के बाद मैंने अपनी प्लेट लगा लिया। चोखा है, दाल है, दही है, सलाद है, नींबू है, 2 रोटी है, बढ़िया खाना खाते हैं। उसके बाद दोपहर का अपना काम करते हैं। आजकल हमारे रूटीन में बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊँ, जैसे हम दाल चावल रोटी खाते रहते हैं, फिर ये होता है रोज़ तो ये बना रहे हैं दाल चावल रोटी, चलो आज कुछ दूसरा बनाते हैं। जैसे कभी पकौड़े बन गए या फिर कुछ अलग से बन गया। जब ये पकौड़े वकौड़े खा लेते हैं, उसके बाद ये होता है अनायास ही मैंने पकौड़े बनाए, मतलब इतना ज़्यादा भारी भारी सा लग रहा है, अनायास ही खाएं। तो कुछ इस तरीके से मन में विचार होता है। क्या बताऊं मैं मरीज़े दिल का हाल तुम्हें, ये दिल चाहता है तुम्हें कितना, क्या बयां हम करें। शाम और सुबह हूँ बस तुमको सोचता, इससे ज्यादा तुमको चाहूं और क्या। तेरी मेरी ये कहानी है, ये सदियों पुरानी है, जुनून दिल का ये कब से, मेरी ख्वाबों की दुरानी, तेरी आंखों की रवानी से है घायल मेरा दिल ये। और पानी पीने के बाद अभी मैं शाम को आप लोगों से मिल रही हूँ। दोपहर के टाइम आज मैंने अपने कैमरा फ़ोन उठाया नहीं थी, बिटिया ने चाय बनाई थी, चाय बना करके सबको पिला दिया था। हालांकि मैंने भी चाय पी ली थी शाम के टाइम, बिटिया बनाए और मैं ना पीऊँ ऐसा कैसे हो सकता है।
उसके बाद शाम की वॉक पे निकल चुके हैं। मेरे से जितना बन पड़ता है, जितना मन होता है, जितना हमारा शरीर साथ देता है, उतनी मैं वॉक करती हूँ। पहली राउंड अपनी सखी सहेली के साथ वॉक करती हूँ, बाकी हमारी सखी सहेली बैठी रहती हैं और हम अपना वॉक करते हैं। अच्छा लगता है वॉक करके। जितनी भी वॉक की मैं बात करूँ, अगर सबसे बेस्ट होता है ना तो वो सुबह की वॉक होती है। सुबह बहुत अच्छा लगता है वॉक करने में, लेकिन आजकल मैं नहीं जा पा रही हूँ। रात के डिनर में मैंने खाई थी दूध और रोटी, जो कि मैं बिना गुड़ और बिना चीनी का, 2 रोटी और दूध मेरा फेवरेट है ये बचपन से ही। आज मैंने कितनी वॉक करी है सबसे पहले आपको दिखाती हैं। 9:37 हो चुके हैं। घड़ी आजकल मैंने उल्टे हाथ में लगाई थी और आज मैं दिखाती हूँ। तो 6.5 किलोमीटर की मैंने वॉक करी है और मुझे लगता है पूरे दिन में 6.5 किलोमीटर की वॉक कम नहीं होती, काफ़ी होती। सो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं रात के 9:37 हो रहे हैं। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और डिनर उनर सबका हो चुका। काफ़ी टाइम तक मैं मोबाइल देख रही थी। वैसे तो मुझे सर में तेल लगाना है, लेकिन हाथ दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। गौरी तेल लगाने जा रही है, उसी को हम देख रहे हैं। हो सकता है हमारे सर में भी गौरी तेल लगा दे लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। गौरी हमारा काम करेगी। और सोने का मन हो रहा है आजकल, पता नहीं क्यों। कलाई में यहाँ से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। रात के टाइम रोटी बनाई थी, करेले की भुजिया बनाई थी, लेकिन मैंने करेला नहीं खाया, मैंने रोटी खाई थी, दूध खाया था। बच्चों ने भी दूध रोटी खाया था, क्योंकि जब मुझे दूध रोटी इतना पसंद है तो मेरे दोनों बच्चों को दूध रोटी बहुत पसंद है। अब आप लोग कहेंगे करेला क्यों बनाया था? अब करेला पद्देव जी के लिए बनाया था, वो दूध रोटी बहुत कम खाते हैं और करेले का टाइम सुबह में नहीं लग पाता है। करेला आ जाता है तो फिर ये होता है कि शाम के टाइम बन जाए। सुबह के टाइम बच्चों की पसंद की बनती है, शाम के टाइम हस्बैंड को या फिर मुझे जो पसंद होता है वो बन जाता है। फिलहाल मैंने 2 रोटी सिर्फ दूध से खाई है, बच्चों ने दूध रोटी खाई है और सबका डिनर हो चुका था। काफ़ी टाइम पहले डिनर हो चुका था, बस वीडियो एंड करने को रह गया। शाम को आजकल कोई शूट नहीं करते हैं ना, तो इसलिए मतलब कैमरा मैंने उठाया ही नहीं। वॉक करके आने के बाद पानी पिया, बहुत सारा प्यास लगती है गर्मी में। आप लोग भर भर के 3-4 लीटर पानी पिए। आप उसमें खीरा भी ऐड कर सकते हैं, मिंट भी ऐड कर सकते हैं और ये सब डाल करके चुकंदर डाल करके ये पानी भी तैयार कर सकते हैं। तो आप ये वाला भी पानी पी सकते हैं। और मेरी तरह अगर सिंपल पानी पीना चाहते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है। कम से कम 3 लीटर पानी पिए और हो सके तो आप 4 लीटर पानी जरूर पिए। गर्मी हो ठंडी हो, पानी की मात्रा कभी घटाना नहीं चाहिए। ठंड के मौसम में कभी कभी हम पानी कम पीते हैं ना तो हमारे होंठ ड्राई हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है। तो ठंड में भी पर्याप्त तो नमी ही चाहिए हमारे शरीर को। तो चलिए, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अब अगले ब्लॉग में बहुत सारी बातें करेंगे। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।